मैं डॉक्टर जी.डी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, प्रबंध अंकेक्षण एक परिचय के विषय में अपने विचार देने जा रहा हूँ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रबंध अंकेक्षण अत्यंत प्राचीन तकनीकी है। वस्तुतः मानव ने जब अंकेक्षण के संबंध में सोचा होगा, तब उसके मस्तिष्क में प्रबंध अंकेक्षण की ही कल्पना रही होगी, न कि वर्तमान स्वरूप वाले वैधानिक वित्तीय अंकेक्षण स्टेचुटरी फाइनेंस ऑडिट की। वैधानिक दृष्टिकोण से भी विश्व के लिए प्रबंध अंकेक्षण कोई नया विचार नहीं है। सन 1952 में स्वीडन तथा फिनलैंड में अंकेक्षण कंपनियों केवल वित्तीय विवरण पत्रों के संबंध में ही अपनी राय प्रकट नहीं कर रहे थे, बल्कि कंपनी प्रबंधन के विषय में भी रिपोर्ट देते आ रहे हैं। आज भी इन देशों में कंपनी अधिनियम में यह व्यवस्था चलती आ रही है, लेकिन प्रबंध अंकेक्षण की विचारधारा को विशेष बल वर्तमान शताब्दी के छठे दशक में मिलना प्रारंभ हुआ, जबकि उत्तरोत्तर यह अनुभव किया जाने लगा कि वैधानिक वित्तीय अंकेक्षण जन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। वैधानिक वैधानिक वित्तीय अंकेक्षक के कर्तव्यों को मर्यादित करते हुए लंदन और जनरल बैंक मुकदमे में सन 1895 में कहा गया था, संचालकों अथवा अंशधारियों को राय देना कि वे क्या करें अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। प्रतिभूति या बिना प्रतिभूति के ऋण स्वीकार करने की बुद्धिमानी व मूर्खता से उसका कोई संबंध नहीं है। उसे कोई मतलब नहीं है कि कंपनी का व्यवसाय बुद्धिमानी पूर्वक चलाया जा रहा है या मूर्खता पूर्वक, लाभ पर चलाया जा रहा है अथवा हानि पर। उसका कोई सरोकार नहीं है कि लाभांशों की घोषणा उचित है अथवा अनुचित, बशर्ते कि वह अंशधारियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। उसका कार्य अंकेक्षण के समय व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना या बताना है, और उसका कर्तव्य किसी कार्य तक सीमित है। वैधानिक अंकेक्षण की उपयुक्त तथा कुछ अन्य मर्यादाएं भी प्रबंध अंकेक्षक की जननी की भूमिका निभा रही हैं, तथा ये ही वैधानिक अंकेक्षण को प्रबंध से पृथक किए हुए है। आधुनिक संगठन को अनेक अंकेक्षणों के दौर से गुजरना होता है। पहला, वित्तीय अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, ऊर्जा संकेक्षण, एनर्जी ऑडिट, लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट, औचित्य अंकेक्षण, प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट आदि। प्रबंध अंकेक्षण किसी संगठन के लेन देनों का संपूर्ण अथवा आंशिक परीक्षण है, जिसके प्रबंधकों की बहुत प्रभाव उत्पादकता, कंपनियों पेशेवर मानदंडों के प्रति उनका अनुशीलन, प्रबंध के समंकों की विश्वसनीयता, कर्तव्यों के निष्पादन की गुणवत्ता तथा सुधार हेतु सुधारों एवं सिफारिशों का समन्वय होता है। ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। प्रबंध अंकेक्षण की विचारधारा प्रबंध की गुणवत्ता के मूल्यांकन के एक तार्किक तंत्र के तौर पर टी.जी. रॉस ने विकसित की थी। उसने 1948 से 1960 की अवधि के दौरान 52 सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के लिए प्रबंध अंकेक्षण को लागू किया। निष्पत्ति की सूचना के माह 1973 के भारी तेल संकट के उपरांत ज्यादा आवश्यक जान पड़ी, ताकि प्रबंध के निष्पादन का सही मूल्यांकन किया जा सके। सैद्धांतिक तौर पर प्रबंधक अंकेक्षण इन क्षेत्रों में समावेश करता है जो सामान्यतः अन्य अंकेक्षणों में नहीं आ पाते। साथ ही प्रबंध अंकेक्षक प्रमाणकों के अथवा अन्य दूसरे साक्ष्यों में न जाकर प्रबंधकीय क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधकीय प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन का समावेश करता है। वस्तुतः प्रबंध में शामिल होते हैं: पहला, नियोजन प्लानिंग, दूसरा, संगठन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा, कर्मचारी नियुक्ति स्टाफिंग, चौथा, समन्वय कोऑर्डिनेशन, पांचवा, संप्रेषण कम्युनिकेशन, छठा, निर्देशन डायरेक्टिंग, सातवां, अभिप्रेरण मोटिवेटिंग, आठवां, नियंत्रण कंट्रोलिंग, नवा, अन्वेषण इनोवेशन। प्रबंध अंकेक्षण को संगठनात्मक अंकेक्षण या प्रशासनात्मक अंकेक्षण समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्वयं ही प्रबंध अंकेक्षण का भाग मात्र हैं। सिद्धांततः प्रबंध अंकेक्षण किसी संगठन की गतिविधियों को अंजाम देने में प्रबंधकीय प्रभावोत्पादकता में गहराई से घुसपैठ
करता है। इस प्रकार प्रबंध के अंकेक्षण की विचारधारा को इस प्रकार दिया जा सकता है। पहला, संगठनात्मक उद्देश्य। किसी भी संगठन को कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाता है। पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का उद्देश्य वाक्य, ऑब्जेक्ट क्लॉज इन उद्देश्यों की व्यापक समीक्षा करता है। संगठनात्मक लक्ष्य वस्तुतः वे अंतिम उद्देश्य हैं जिसकी ओर संगठन की तमाम गतिविधियों प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रेरित होती हैं। दूसरा, संगठनात्मक कार्य। संगठनात्मक गतिविधियों के वर्गीकरण की हेनरी फेयोल के शब्दों में इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। पहला, उत्पादन। दूसरा, वितरण। तीसरा, विकास। चौथा, लेखा व वित्त। पांचवा, वैधानिक तथा सचिवीय कार्यवाही। छठा, कर्मचारी तथा औद्योगिक संबंध। ये संगठनात्मक कार्य संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधकों के दायित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा, प्रबंध क्या कर रहा है अथवा उसके क्या अपेक्षाएं हैं। यह प्रबंधकीय कार्यों का संदर्भ देता है। प्रबंधकीय कार्यों को संगठनात्मक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। प्रबंधकीय प्रक्रियाओं में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण तथा समन्वय जैसी विभिन्न गतिविधियों का समावेश होता है। प्रबंध विभिन्न प्रबंधकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि संगठनात्मक कार्यों को संगठन के लक्ष्यों की अभिप्राप्ति हेतु प्रभावी तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। प्रबंध अंकेक्षण एक ऐसी स्वतंत्र मूल्यांकन गतिविधि है जो यह मालूम करने की ओर निर्देशित है कि प्रबंध को उसे कहना चाहिए उसकी ओर से सच्चे मन से प्रभावी तौर पर क्रियाशील है। कोई भी संगठन न केवल अपने आंतरिक मालिकों, अंशधारियों आदि के प्रति जवाबदेह है, वरन वह अपने लेनदारों, सरकार, मतदाताओं व उपभोक्ताओं के लिए भी जवाबदेह होता है। प्रबंध अंकेक्षण प्रबंध तथा अन्य दूसरे लोगों के बीच जवाबदेही के परीक्षण तक फैला है। अंकेक्षण की तंत्र व्यवस्था इस जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। क्योंकि नियंत्रण लागू करने का अधिकार मालिकों से परे दूसरे लोगों के लिए भी संपूर्ण तौर पर प्राप्त है, अतः जवाबदेही की परीक्षण तथा अंशधारकों एवं अन्य सहयोगियों का कल्याण सुनिश्चित करना ही अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रबंध अंकेक्षण के उपयोग। संक्षेप में प्रबंध अंकेक्षण के उपयोगों को इस प्रकार दिया जा सकता है। पहला, प्रबंध अंकेक्षण मूल नीतिगत ढांचे की रचना में प्रबंध द्वारा अपेक्षित रेखांकन, आर्थिक एवं अन्य समन्वयों की संकलन की सहयोगी रहता है। दूसरा, प्रबंध अंकेक्षण नियोजन व्यवस्था की स्थापना, समीक्षा तथा सुधार में अहम भूमिका निभाता है। तीसरा, प्रबंध अंकेक्षण संगठन में उद्देश्य स्थापना के व्यवस्था के प्रति अपना बहुमूल्य योगदान देता है। चौथा, प्रबंध अंकेक्षण यह आश्वासन देता है कि सही निर्णय हेतु प्रबंधकों को पर्याप्त सूचनाएं मिल रही हैं। पांचवा, प्रबंध अंकेक्षण यह सुनिश्चित करता है कि प्रबंध को जो सूचनाएं मिल रही हैं उनका बखूबी उपयोग हो रहा है। छठा, प्रबंध अंकेक्षण पर्याप्त अधिकार संरचना को कल्पना एवं अनुरक्षण में अविश्वसनीय भूमिका निभाता है। सातवां, विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्रों के बीच सूचनाओं के प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए प्रबंध अंकेक्षण सूचना तंत्र में सुधार में सहायता करता है। वस्तुतः प्रबंध अंकेक्षण संपूर्ण संप्रेषण तंत्र के सुधार में यथार्थ योगदान देता है। नवा, लाभ सृजन की प्रक्रिया में मुख्य कार्यों अथवा गतिविधियों को चिन्हित करने में प्रबंध अंकेक्षण प्रबंध की सहायता करता है। 10वां, परिणामों के मापांकन हेतु सुधरे हुए मानदंडों की स्थापना में प्रबंध अंकेक्षण प्रबंध को बहुमूल्य सेवा प्रदान करता है। धन्यवाद।